Poison Control Center and Antidote Bank. This is my today's topic. I am Mohammad Arshad Yaqub, Assistant Professor, FOPHU. Poison Center, according to WHO, what World Health Organization saying about the poison centers? A poison center is a specialized unit that advises on and assists with the prevention, diagnosis, and management of poisoning. The structure and function of poison center varies around the world. However, at a um, minimum, a poison center is an information service. Some poison center may also include a toxicology, laboratory, and or a clinical treatment unit. So what WHO saying about a poison center that is specialized, it is a specialized unit, this is a keyword, and what they advises or assist to think, give advice or assist with three things: prevention, diagnosis एंड मैनेजमेंट. तीन चीज़ें हैं कि पॉइजन को प्रिवेंट भी करना है, यानी पॉइजन होने से पहले, पॉइजन फैलने से पहले उसको रोकने का काम भी है पॉइजन सेंटर का. उसको डायग्नोज करने का है कि अगर पेशेंट को पॉइजन हो गया है किसी चीज़ का, तो वो किस चीज़ से पॉइजन इसका डेवलप हुआ है और उसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा. ये पॉइजन सेंटर होता है और इसमें ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है. इसमें ख़ास जो लोग होंगे और ख़ास मटेरियल जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी इनके पास होंगे. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन पॉइजन सेंटर वेरीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड टू वर्ल्ड ये वेरीज करता है. कहीं के पॉइजन सेंटर में एक दो चीज़ें ड्रग इन्फॉर्मेशन के साथ पॉइजन सेंटर बना दिया जाता है. कहीं कहीं जो है उसके लिए एक अलग यूनिट होता है, बाकी इसमें एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें कंप्यूटर के आईटी के लोग भी हैं, कुछ बुक्स हैं, लाइब्रेरियंस भी इसमें शामिल होते हैं. तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है अराउंड द वर्ल्ड. और सम पॉइजन सेंटर में आल्सो कुछ जो है टॉक्सिकोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो भी होगा कि टेस्टिंग की जा सके उसी वक्त कि उसमें क्या पॉइजन है, और क्लिनिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स भी इनके होते हैं. तो ये डिपेंड करेगा कि कितने एडवांस पॉइजन सेंटर है. A special information center set up to inform people about how to respond the potential poisoning. इंफॉर्मेशन सेंटर भी एक है ये, जहाँ पे पीपल को टीच किया जाता रहता है कि पॉइजन से किस तरह बचेंगे, उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए. यानी पॉइजन फैलने से पहले या पॉइजन होने से पहले ही इतनी एहतियाती तदाबीर की जाती हैं कि वो पब्लिक के लिए और आम लोगों के लिए, उसकी हेल्थ केयर के लिए बहुत मुफीद होती हैं. दिस सेंटर मेंटेन डेटाबेस ऑफ पॉइजन्स एंड अप्रोप्रिएट एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स. इन सेंटर में क्या होते हैं कि बहुत से डेटाबेस होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, बुक्स होती हैं जो कि एमरजेंसी को ट्रीटमेंट करने में मदद देती हैं, और ज़ाहिर वो इक्विपमेंट भी होते हैं जिसकी मदद से पॉइजन को दूर किया जाता है मेडिकेशंस के साथ साथ, यानी एंटीडोट के साथ साथ. Local poison control centers should be listed with other community services number in the front of the telephonic book, and they can also be reached immediately through any telephone operator. और अगर ये पॉइजन की कोई रिपोर्ट आती है तो हम टेलीफोन की मदद से ही उसके घर तक भी पहुंच सकते हैं कि ये किसी कॉल आई है पॉइजन की जल्दी इमरजेंसी में, तो उसी बेस में वो सारे हमारी इमरजेंसी सर्विस भी होगी, एम्बुलेंस भी होगी, जो कि वहाँ पहुँचकर पेशेंट को उसी टाइम उसको एंटीडोट दे सकें और उसी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कर सकें.
व्हाट डज अ पॉइजन सेंटर डू, यानी अभी उस पॉइजन सेंटर के बारे में बता दिए, पॉइजन सेंटर होते क्या है। अब पॉइजन सेंटर में क्या क्या चीज़ हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वो देखिए कि आप पॉइजन सेंटर आंसर्स इंक्वायरीज अबाउट exposure to chemical agents including products, pharmaceuticals, natural toxins, pesticides and individuals chemicals, यानी इनके बारे में भी हम आंसर दे सकते हैं। अगर इनकी पॉइजन हो गया है तो उसके एंटीडोट के बारे में भी हम आंसर कर सकते हैं कि वो फार्मास्यूटिकल से हुआ है, नेचुरल टॉक्सिन से हुआ है, पेस्टिसाइड से है या इंडस्ट्रियल केमिकल्स इनसे कहीं हुआ है, तो उसको भी हम फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए एंटीडोट फराहम कर सकते हैं उसी लिहाज से। इट्स प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ वेदर अ पर्टिकुलर एक्सपोजर इन हैजर्ड्स and information on the need for treatment and the kind of treatment that should be given. तो असिस्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे कि किस किस्म की ज़रूरत थी, और उस इंफॉर्मेशन को और उसके साथ साथ उनको ट्रीटमेंट भी करेंगे, और किस काइंड की ट्रीटमेंट मिल चाहिए वो डिपेंड करेगा पॉइजन की नेचर पे। पॉइजन सेंटर्स एम्स टू प्रमोट, ये एम है, क्या एम है इसका पॉइजन सेंटर का? To promote the evidence-based cost-effective management of poisons, तो एविडेंस बेस होना चाहिए, और दूसरी बात है वो कॉस्ट उसी लिहाज से जो पॉइजन होगा, जो इफेक्ट होगा उसी लिहाज से उसका इफेक्ट होगा। एंड टू इंश्योर दैट अननेसेसरी और इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट इज अवॉइडेड, यानी कि जो पॉइजन है उसकी उसी को ट्रीट किया जाएगा, और उसी अननेसेसरी कोई इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट इसमें हम नहीं करने लग जाएंगे जो पेशेंट को नुकसान है। What should know the answer of followings, यानी शुड नो, ये जो कुछ नीचे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं हमें सर्च करने हैं। एक पॉइजन सेंटर में बैठे हुए फार्मासिस्ट या कोई भी मेडिकल का स्टाफ है, वो बैठा हुआ है, किस तरह से वो उसको क्या क्या सवाल उसके जहन में हो सकते हैं और क्या क्या वो उसका आंसर दे कि वो ट्रीटमेंट पेशेंट के मैनेजमेंट में, पॉइजन मैनेजमेंट में वो मदद दे सके। सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ द पॉइजनिंग एजेंट, कि भाई वो जो पेशेंट को हुआ है पॉइजन, उसमें पॉइजन क्या क्या पॉइजन है, क्या पॉइजनिंग एजेंट है, कि नाइट्रेट्स है या कोई ऑर्गेनिक टाइप का है, या फिर किस तरह नेचर का है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉइजनिंग एजेंट किस तरह का है, ज़ाहिर है कोई पॉइजन किस तरह का, जब यही नहीं पता होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले यही आंसर होना चाहिए कि पॉइजनिंग एजेंट, व्हाट इज़ अ पॉइजनिंग एजेंट। नेक्स्ट, हाउ मच वॉज टेकन, यानी अगर किसी ने 10 पैंडोल गोलियां खा ली, कितनी खा ली, पैंडोल गोलियां तो खा ली हैं एक्सेस अमाउंट में और वो पॉइजन हो गया, उसके लिए एंटीडोट देना, लेकिन कितनी गोलियां खाई, या कितने गलती से क्या पॉइजन, अगर पॉइजन हुआ है और कोई इनहेल कर लिए, कोई ऐसी गैस इनहेल कर लिए, तो अंदाजन कितनी देर वहाँ पड़ा रहा, कितनी इनहेल उसकी गई है। तो ये सबसे पहले ये भी क्वेश्चन एक आ जाता है जहन में कि पॉइजनिंग एजेंट क्या है, और उसमें हाउ मच टेकन, कितना हमने वो पॉइजन इनटेक किया है पेशेंट ने। एंड द मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनिंग, ज़ाहिर है हर पॉइजन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, तो हर मैकेनिज्म को जानना और पॉइजनिंग सेंटर में बैठे हुए फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टाफ को ज़रूरी है कि उसका मैकेनिज्म का पता हो, ताकि उसी लिहाज से एंटीडोट इसकी दी जा सके। एंड द पेशेंट वाइटल साइन, और फिर पेशेंट पॉइजन जब पेशेंट को हुआ आया है उसके पास और उसके अंदर गया है, तो पेशेंट के साइन और सिम्टम क्या क्या हैं और वो किस कंडीशन में है। वॉज द पॉइजन इंजेक्टेड, इनहेल इंजेक्टेड और एब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, यानी इंजेक्ट का रूट क्या है, क्या वो ओरल गया गया, इनहेलेशन हुई है, या स्किन के थ्रू गया गया है, या फिर अगर किसी स्नैक या स्कॉर्पियन का बाइट के ज़रिए से या स्किन के ज़रिए थ्रू वो इंसर्ट हुआ है या इंजेक्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, देखें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिकली पूछे जाएंगे पेशेंट से।
एंड हाउ लॉन्ग, और पेशेंट के रिलेटेड से हाउ लॉन्ग अगो वॉज द पॉइजन टेकन। ज़ाहिर उनसे ये सवाल किया जाएगा कि कितनी देर हो गई है इसको पॉइजन को लिए हुए, यानी उसके लिए हुए से मुराद ये है कि एक्सीडेंटली जो उसके इनहेल हो गया है या इंजेक्ट हो गया है, तो उसके रिलेटिव से या जो भी वो उनका होगा सामने होगा उससे पूछा जाएगा कि ये कितनी देर हो गई है, एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द पेशेंट, और इस वक्त पेशेंट की क्या कंडीशन है। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेडिसिन या एंटीडोट देने से पहले। पॉइजन कंट्रोल सेंटर फंक्शंस, फंक्शन क्या हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन, नंबर 1, provision of information on the sign and symptom of poisoning both by individual chemical and by the mixture of the chemicals as found in commercial products to add diagnosis with such information। सबसे पहले वो जो पहले डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन जो गैदर हुई है वो इस इंफॉर्मेशन के बेस में और साइन और सिम्टम्स जो होंगे पॉइजनिंग के, तो उस बेस में तो देखेंगे। तो और बोथ बाय इंडिविजुअल एंड केमिकल, इंडिविजुअल एंड केमिकल के बेस, दोनों के बेस पे हम उसको उनकी इंफॉर्मेशन गैदर जमा करेंगे, पॉइजन के साइन और सिम्टम के लिहाज से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। एंड या फिर वो उसकी नेचर कैसे थी, केमिकल की मिक्सचर था या सिर्फ एक ही काइंड का केमिकल था वो, तो वो कमर्शियल प्रोडक्ट है या डायग्नोसिस के लिए होता है या क्या, जो कुछ सारी इंफॉर्मेशन जमा करेंगे। और टॉक्सिको विजिलेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है किस चीज़ की है, किस नौयत की है, और उसके लिए क्या एंटीडोट है। एंड एडवाइस ऑन प्रिवेंशन ऑफ पॉइजनिंग, और ये तो एक तरह की पॉइजन जब हो जाता है जब की बात नहीं है, पॉइजन से किस तरह बचना है। एक फैक्ट्री में पॉइजन की क्या क्या फैलने के चांसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, वो गैसेस जो हैं उससे किस तरह बचा जा सकता है, उसको टीच करना, उसको टॉक्सिसिटी उसकी देखना, उसके टॉक्सिको विजिलेंस, उसको और एडवाइस देना और प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन भी इसकी एक अहम ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइसेस और टॉक्सिको विजिलेंस, इन सब की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और उसकी प्रिवेंशन के तौर पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, ये इंडस्ट्रियल और जो इदारे जो होंगे जो उससे लिंक होते हैं उनको फराहम किए जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट्स, यानी पॉइजन पेशेंट्स जिसको पॉइजन हो चुका होता है और पॉइजन इनहेल हो गया है या टेक किया है, इंसर्ट हो गया है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉइजनिंग, यानी किस तरह से हम इसकी टीच करना है लोगों को, उसको अवेयरनेस देनी है, और साथ साथ अगर पॉइजन हो जाता है तो उसको क्या क्या एंटीडोट हम उसको देंगे, और किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से डोजेज इसको दी जाएंगी, और कितनी डोज जो है और कितनी दिनों तक इसको देंगे। ये तमाम के तमाम मैनेजमेंट जब तक कि पेशेंट पूरी तौर पे उस पॉइजन से कंट्रोल नहीं हो जाता या पॉइजन से रिमूव नहीं हो जाता या पूरी तरह सही नहीं हो जाता, तो हम इसको मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट, कंडक्शन एंड रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज फॉर रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी हम रिसर्च को भी कंडक्ट करेंगे कि इसमें आया क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं मज़ीद, और किस तरह वो अगर चेंजेस आ रही हैं बॉडी में या उसकी, तो उसको किस तरह हम इसको मैनेज करना। तो फैक्टर्स वो बताएंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और वो स्टडी करेंगे। तो ये रिसर्च और स्टडीज़ भी इसमें कंटिन्यू चलती रहती है, कंटिन्यू एजुकेशन का प्रोग्राम इसमें चलेगा, ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तौर पे और फौरी तौर पे उसको पॉइजन को रिमूव किया जा सके। प्रोविजन ऑफ लेबॉर्ट्री एनालिटिकल सर्विसेज फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस एंड टू सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनस पेशेंट, ज़ाहिर पॉइजन पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज का इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि इसके अंदर हम एनालिटिकल वो पार्ट देख लिया जाए कि वो पॉइजन का पता चल जाए कि पॉइजन क्या है, किस नोयत क्या है, कितनी तौर पे वो पेनिट्रेट कर चुका है और उसके क्या क्या नुकसान हो गए हैं। तो ये सामान बताऊँ लेबॉर्ट्रिकल जो है एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में इसको हम टेस्ट करके डायग्नोज करेंगे। अभी ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें 3 से 4 स्लाइड्स हैं तकरीबन। इसमें मैंने बताया कि पॉइजन्स और उसके एंटीडोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, एक फार्मासिस्ट के लिए, कि वो जाने कि पॉइजन की नेचर क्या है या पॉइजन केमिकल कौन सा है, और अगर वो केमिकल है तो उसके लिए क्या एंटीडोट देना चाहिए फौरी तौर पे आ जाए, कि इसमें देखने की ज़रूरत ना पड़े सिस्टम में या बुक्स में। और ये चीज़ें जो है फौरी तौर पे इंसानी ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ये वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो उसको याद रखते हैं। अब इसमें कुछ देखें, लेफ्ट के जो कॉलम है उसमें कुछ पॉइजन्स दिए हुए हैं और राइट के कॉलम में उसके एंटीडोट हैं। तो ये वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ और आप उसी को अपने लिहाज से उसको अपने ब्रेन में और उसको याद रख कर लें। एसिटामिनोफेन, जिसको जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पैंडोल भी कहते हैं, जो ब्रांड नेम इसका, पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नेम है, अदर नेम। तो उसका एंटीडोट है एसिटाइलसिस्टीन। एनेस्थेटिक, अगर कोई प्रॉब्लम है लोकल एनेस्थेटिक का, तो इसमें लिपिड इमल्जेंस और फैट इमल्जेंस इसका एंटीडोट है। एनिलीन का एंटीडोट मिथाइलिन ब्लू। एंटी कोलिनेस्ट्रेस, ये एंजाइम एक तरह का होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल, तो इसमें एट्रोपिन है, पेरिलेडोक्साइम है, पेरिलेडोक्साइम भी इसका, और एट्रोपिन इसका एंटीडोट है। एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई ले ले, ये साइक्लिक टीसीएस ग्रुप के जो होते हैं, तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और लिपिड इमल्जेंस। एंटी डिप्रेसेंट नॉन साइक्लिक, ऊपर वाले में साइक्लिक में नॉन साइक्लिक है, जैसे SSRI, ये उसकी क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। फार्माकोलॉजिकली क्लासिफिकेशन होती है कि किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है। सिर्पनीन है इसमें, बुप्रोफेन है। तो ये नेचर है कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे कि कार्डियो के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, डायबिटिक्स के मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन इसी के लिए यहाँ से एंटी डिप्रेसेंट्स की हैं। नॉन साइक्लिक में एंटी डिप्रेसेंट, ऊपर वाला जो एंटी डिप्रेसेंट साइक्लिक जो स्ट्रक्चर इसका होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और लिपिड इमल्शन। और अगर ये साइक्लिक भी है तो इसमें क्या क्या एक्चुअली जब डोजेज का फर्क पड़ जाता है, इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट और लिपिड इमल्जेंसी यूज करते हैं, लेकिन इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन इस लिहाज से की गई है कि इसमें उनकी डोजेज का अलग अलग फ़र्क होता है, और इसको लेने के लिए डायरेक्ट साइक्लिक रिंग को तोड़ना या उसको ए साइक्लिक है तो उसको ये बच से जाता है, लेकिन दोनों के जो एंटीडोट सेम है। आर्सेनिक, डिमावेल इसका एंटीडोट है। बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमेजिनिल इसका एंटीडोट। बीटा ब्लॉकर्स, जो कार्डियो में बीटा ब्लॉकर होते हैं, एट्रोपिन, इंसुलिन, कैल्शियम, ग्लूकागोन एंड एडजस्टेड थेरेपी ओनली एंड लिपिड इमर्जेंसी। ब्लैक विडो स्पाइडर, स्पाइडर बाइट के जरिए जब इसका जो जाएगा तो ब्लैक विडो स्पाइडर एंटीवेनम एक आता है, जैसे स्नैक का एंटीवेनम है, स्कॉर्पियन का भी एंटीवेनम है। तो इसलिए ब्लैक विडो स्पाइडर जो होता है, मकड़ी है, इसका जो जहर के लिए एक उसका एक अलग एंटीवेनम आता है। तो एंटीवेनम एटोडेक्टिक मैक्टेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी कार्डियो ग्रुप है, इसमें भी एट्रोपिन, इंसुलिन, कैल्शियम एंड लिपिड इमल्जन इस्तेमाल किया जा रहा है। साइनाइड्स, साइनाइड्स पॉइजनिंग है तो हाइड्रोक्सो कार्बोलेमीन एंड साइनाक्रिट्स, सोडियम थायोसल्फेट। डिजॉक्सिन में एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, इथाइल ग्लाइकोल, पेम्प्रोजोल, पैराडॉक्साइन और सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्लाइकोल ईथर, ओमेपिजोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बर्न, कैल्शियम ग्लूकोनेट, आयरन, टी फ्लोक्सेमाइन, आइसोनाइज,
पैराडॉक्साइन, लीड, डाइमावोल, मर्क्यूरी इनऑर्गेनिक, मर्क्यूरी इनऑर्गेनिक और एलिमेंटल फॉर्म में तो डाइमावोल, मेथनॉल, फोमीपिजोल। मशरूम में हेपेटोटॉक्सिक है तो इसमें एसिटाइलसिस्टीन इसमें भी यूज़ किया जाएगा। मशरूम, सीजोर्स, इंड्यूसिंग और इस तरह की मार्जिनल पैराडॉक्साइन। नाइट्रेट्स हैं तो मेथाइलिन ब्लू, नाइट्राइड्स हैं तो जब भी इसमें भी मिथाइल ब्लू तो दोनों ग्रुप में मेथाइलिन ब्लू यूज़ कर रहे हैं। ओपिएड है तो नैलेक्सोन, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स है तो एट्रोपिन और पैराडॉक्साइन। सैलिसाइलेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और लिपिड इमल्जन्स। सल्फोनोराइल यूरिया है तो ऑक्ट्रेटाइड इस्तेमाल किया जाता है। और एक यूनिवर्सल एंटीडोट भी है, उसका नाम आपको बता सकता है? यूनिवर्सल एंटीडोट एक कहलाता है, वो मोस्टली जो पॉइजन जो ओरली जो पॉइजन हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो उसके लिए हम फौरन हम उसको दे देते हैं, ओरली ही देते हैं। वो है एक्टिवेट चारकोल। एक्टिवेट चारकोल हम उसको जो है एक लिक्विड फॉर्म में ही आता है, उसको हम पिला देंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेता है पॉइजन को और फिर वो निकल जाता है हम स्टूल के ज़रिए। तो यूनिवर्सल एंटीडोट भी उसका शुमार किया जाता है। वो मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो आप ऐसे मालूम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और एंटीडोट के बारे में और भी इसमें आप ऐड करिए, जो कि कौन से आप पॉइजन आप जानते हैं। ये आपका एक असाइनमेंट है कि तकरीबन 6-8 जो है पॉइजन आप लिखिए और इसके एंटीडोट आप इसमें बताइएगा कितने एंटीडोट इसके हैं। और जो मैंने बताया इसमें भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो आपको इजीली याद हो वो आप याद कर लें और इसमें देखिए कि एंटीडोट का क्या क्या यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच अगेन।